असलकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मोर देन इनफ है कि एक एवरेज क्वेश्चन को ये कवर कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी है क्या। अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ स्पेशली ऑन विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिसी। कि एक ऐसा आइडियाज़ का सिस्टम जो हमारी इकोनॉमिक की, पॉलिटिकल थ्योरी की और हमारी पॉलिसी की बेसिक्स बनाता है। जैसे पाकिस्तान जब बना तो उसकी डिफरेंट बेसिक्स थी कि हमें अपने एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए था, हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें अपनी सोवरेनिटी चाहिए थी। तो ये सब आइडियोलॉजी की बेसिस पर हुआ। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। Ideology of Pakistan finally described the religious and the political foundation of the Pakistan nation. It is an Islamic ideology and define the identity, ideology and destiny of the Muslim Ummah. The ideology of Pakistan is deeply rooted in Islam, which lay down the code of life for Muslim. कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मुसलमानों की रिलीजियस और पॉलिटिकल फाउंडेशन को ज़ाहिर करता है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी डेस्टिनी अलग है। तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ देखते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान गारंटीज करता है इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर के कास्ट, क्रीड और रिलीजन। It envisages a just society where everyone will have equal rights and opportunities. ये एक ऐसी सोसाइटी का तस्वुर पेश करता है कि जहाँ इंसाफ और सबके पास इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी हो। आइडियोलॉजी पाकिस्तान इज़ अ complete code of life which covers all aspects of human activity. इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बट अ वे ऑफ लाइफ। हम यही कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये मुस्लिम आइडियोलॉजी है, ये हमारी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, ये हमारी सोशल आइडियोलॉजी है। अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। बेसिक्स होते हैं बुनियादें, कि अब पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद क्या थी, इसके पीछे वजह क्या थी, हमने क्यों तसव्वुर आया पाकिस्तान आइडियोलॉजी का कि पाकिस्तान की एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। Ideology of Pakistan is fundamentally rooted in the concept of creating a separate nation for Muslim of Indian subcontinent based on the belief that Muslim and Hindu were two distinct nations, each deserving its own sovereign state, कि सबको अलग अपनी खुद मुख्तारी चाहिए। This ideology is encapsulated in two nation theory, which was articulated by prominent leaders such as Sir Syed Ahmad Khan, इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जना। कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, इन्हें इनकी एक सॉवरेन स्टेट होनी चाहिए, कि हिंदुओं की अलग सॉवरेन स्टेट हो, मुस्लिम्स की अलग सॉवरेन स्टेट हो। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी में इनकैप्सुलेटेड होती है और इसको प्रमोट करती हैं वो सर सैयद अहमद खान ने इसे किया, इलामा इकबाल ने और सर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अब इसके की एलिमेंट्स क्या हैं, कि सबसे पहला एलिमेंट है टू नेशन थ्योरी, जो बेसिक है कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं तो अलग अलग इनकी नेशंस होनी चाहिए। द कोर, ये कोर है पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज़ द टू नेशन थ्योरी विच पोजिस्ट दैट मुस्लिम एंड हिंदू आर टू डिस्टिंक्ट नेशन विद देयर ओन कस्टम, रिलीजन एंड ट्रेडिशन, देयरफॉर दे शुड लिव इन अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट्स to avoid conflict and ensure the प्रिजर्वेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कल्चर्स एंड रिलीजन, ताकि ये अपने कल्चर और रिलीजन की हिफाजत कर सकें। ये भी पॉइंट है आइडियोलॉजी पाकिस्तान का कि हम अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की हिफाजत कर सकें, इसलिए हमारा सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक होमलैंड में होंगे, यानी कि अगर हम एक ही नेशन बनकर रहेंगे, तो हम अपने रिलीजन की, अपने कल्चर की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। इस्लामिक आइडेंटिटी सेकंड पॉइंट है। पाकिस्तान वाज इन्विजनड एज आ होमलैंड फॉर मुस्लिम where they could practice their religion freely and develop an Islamic way of life. The emphasis was on creating a state where Islamic principles and values would guide governance and society. यानी कि
हम अपनी गवर्नेंस को, जो हमारी सोसाइटी है, हम उसको भी ताकि इस्लाम की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चला सके, इसलिए हमारा सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। कल्चरल एंड रिलीजियस इंडिपेंडेंस, ताकि हमारा कल्चर आज़ाद हो, हम अपने मज़हब में आज़ाद हों, हम अपनी इबादत में आज़ाद हों। लाइक आइडियोलॉजी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंडिपेंडेंस फॉर मुस्लिम। दिस वाज सीन एज essential फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ their religion, culture and social right, which were perceived to be under थ्रेट इन हिंदू मेजॉरिटी इंडिया। कि अगर हम हिंदू, जहाँ एक इंडिया में जहाँ हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है, अगर हम वहाँ रहेंगे तो ना हमारा कल्चर महफूज रहेगा, ना हमारा रिलीजन, और ना ही हमारी कोई आइडेंटिटी होगी हिंदू मेजॉरिटी एरिया में। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल सेफगार्ड। द डिमांड फॉर पाकिस्तान आल्सो ड्राइवन बाय द नीड ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड। मुस्लिम लीडर फेल्ट दैट in a united India, Muslim would be politically marginalized. A separate state was seen as a means to ensure political empowerment and representation for Muslim। कि अगर हम एक कंबाइन स्टेट के अंदर रहेंगे तो हमें मुस्लिम को ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकेगी जो एक हमें सेपरेट होमलैंड में मिल सकती है। तो हमें अपने पॉलिटिकल सेफगार्ड के लिए भी सेपरेट होमलैंड की, सेपरेट पाकिस्तान की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन आल्सो प्ले अ रोल। Muslims were concerned about their economic future in a Hindu dominated economy. The creation of Pakistan was seen as a way to secure economic opportunities and resource for Muslim। तो ये 5 फैक्टर से, ये बेसिक्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान बनने की। ये बेसिक्स हैं कि पाकिस्तान बना क्यों, इन बेसिक्स पर पाकिस्तान बना। अब हम टू नेशन थ्योरी को देखते हैं। टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान बनने के पीछे एक कोर रीज़न है, और टू नेशन थ्योरी सेवरल सेंचुरी से चली आ रही है, जिसमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के अंदर इस पर आवाज़ उठाई कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदू, और इनके लिए सेपरेट स्टेट्स होनी चाहिए। तो अब टू नेशन थ्योरी इज़ द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दैट लेड टू द creation of Pakistan। It posits that Muslim and Hindu are two distinct nations with their own custom, religion, and tradition, and therefore deserve a separate states. The evolution of this theory is deeply intertwined with the socio-political and the religious dynamic of the Indian subcontinent. This narrative uphold over several centuries, shaped by the contribution of key figures, historical events, and evolving political landscape। अब अर्ली सीड्स ऑफ डिवीजन्स प्री कॉलोनियल एरा, यानी कि जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर आए थे, उससे पहले का जो टाइम था प्री कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्ज़ा कर लिया था, तो ये कॉलोनियल एरा था। उससे पहले के टाइम की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट हिंदू एंड मुस्लिम आइडेंटिटीज़ कैन बी ट्रैक बैक टू द अर्ली इंटरेक्शंस बिटवीन these communities during the medieval period under the rule of various Muslim empires such as the Delhi Sultanates and the Mughal Empire. There was a relatively harmonious coexistence, albeit with the moment of conflict and tension. However, the rules often adopted policies that underscored the distinctiveness of their subjects, laying early seed for the perception of the separate identities. These distinctions were primarily socio-religious rather than political, focus on different cultural practices and the religious observance। इस टॉपिक में ये बात हो रही है कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, इनका इंटरेक्शन पिछली कई सदियों से चलता आ रहा है। और मेडिवल पीरियड में जब मुग़ल एम्पायर्स थे और दिल्ली सुल्तानेट्स थे, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि ये इनके दरमियान को एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सके, पर लेकिन मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान हमेशा टेंशन ही रही। तो ये इसकी बेसिक कोर थी, ये पीछे से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर है कॉलोनियल एरा एंड द राइज ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, कि जब अब ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया सब कॉन्टिनेंट में, इस टाइम की बात हो रही है। The arrival of British in India marked a significant turning point. The British colonial administration implemented policies that inadvertently
highlighted religious differences. The decline of Muslim political power with the fall of Mughal Empire and the subsequent dominance of British rule created a sense of insecurity among the Muslim. The British policies of divine and the rule, coupled with their census operations and educational reforms, accentuated religious identities. अब जो कॉलोनियल रूल आया तो ब्रिटिश ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जहां मुसलमानों को फ़ील होने लगा कि मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटीज़ ट्रीट किया जा रहा है, उनकी डोमिनेंस ख़त्म हो गई। और स्पेशली जब मुग़ल एम्पायर का दौर ख़त्म हुआ और ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया तो जो मुस्लिम्स का थोड़ा बहुत भी रीजन पर कंट्रोल था वो भी ख़त्म हो गया। उनको बिल्कुल उन माइनॉरिटीज़ की तरह ट्रीट किया गया। तो ये भी टू नेशन थ्योरी की एक बेसिक रीज़न था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का। Sir Syed Ahmad Khan emerged as a prominent leader advocating for the educational and the social upliftment of Muslims in response to the growing dominance of Hindus in the socio-political landscape. He founded the Aligarh movement, emphasizing the modern educational and the urging the Muslim to embrace Western knowledge to regain their lost stature. He also proposed the idea of separate Muslim representation in the government, showing early seeds of political separatism. Illama Iqbal and the non-philosophical foundation. The philosophical underpinning of the two-nation theory were significantly shaped by the Illama Iqbal, a poet, philosopher, and a politician. अब दो टॉपिक्स में यही बात हो रही है कि जो इलामा इकबाल थे इन्होंने बेसिकली तसव्वुर तो इन्होंने ही दिया था टू नेशन थ्योरी का। उसके बाद जो कायदे आज़म ने इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो इलामा इकबाल का ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग की जद्दोजहद सारी बतानी है, थोड़ी थोड़ी बतानी है कि मुस्लिम लीग ने किस तरह 1906 में मुस्लिम लीग बनी, फिर इसमें कैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप में इसमें शिफ्ट आया और फिर इनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई। फिर इन्होंने कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, इन्होंने जो जो वर्किंग की, ये थोड़ा बहुत आपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के अंदर बताना है। फिर लाहौर रेजोल्यूशन की आपने बात करनी है कि लाहौर रेजोल्यूशन में फ़ाइनली इस बात को कंसिडर कर लिया गया कि मुसलमान और हिंदू सेपरेट नेशंस हैं, इनके लिए सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। और फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। फिर 1971 पाकिस्तान बनने के इतने साल बाद पाकिस्तान में दोबारा टू नेशन थ्योरी की एक नई लहर आई, जिसमें जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने कहा कि हम बेशक डिस्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम लेकिन हमारी आइडेंटिटीज़, हमारा कल्चर और सबसे बड़ा गैप हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, तो हम एक सेपरेट नेशन हैं, हमें अलग होना है। इस तरह बहुत सी जद्दोजहद और पाकिस्तान में जंग के बाद 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो टू नेशन थ्योरी की जंग शुरू से ही पाकिस्तान में चलती आ रही है और आज भी शायद चल रही है कहीं ना कहीं। जैसे हमारा बलूचिस्तान है, इधर भी टू नेशन थ्योरी की कुछ खिचड़ी चल रही है। अब कंक्लूजन जो है ये पूरे टॉपिक का क्रक्स होता है। तो इसमें आपने हर पैराग्राफ से एक एक दो दो लाइनें लाजमी लिखनी है ताकि आपका ओवरऑल जो आपने टॉपिक में बात किया वो इजीली समझ आ जाए। इतना लिखना है, लाइक हाफ टू 1 पेज का कंक्लूजन लाजमी लिखना होता है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और शायद और इसके नंबर भी मिलते हैं। तो कंक्लूजन लिखना है आपने अच्छा सा। और अगर आप इसी तरह का और स्टडी मटेरियल चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट भी लाजमी करें, जो भी ड्रॉबैक्स हो उसके बारे में भी बताएं। अल्लाह हाफिज़।